अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हमें आपकी राय की अशद ज़रूरत रहेगी कि क्या हम सही बात कर रहे हैं या हमने ये बात गलत पैराए में बयान की, मालूमात ना होने की बुनियाद पे फ़राहम की, या फिर हमने इसको अपने लेवल से हट कर जो है वो बयान किया। वो बात क्या है? वो बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कई मामलात ज़ेर बहस रहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से हुकूमत एक तरफ ये बात करती नज़र आती है कि जी सूरत हाल बहुत अच्छी है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो हुकूमत की बात को रद्द करती नज़र आती है हर हवाले से कि हुकूमत ये कह रही है तो ये गलत, जीडीपी ग्रोथ ये गलत, मईशत ये गलत तरफ जा रही है, मईशत डूब रही है, पाकिस्तान डूब रहा है। ये तमाम बातें तो हम चैनल्स पे सुनते रहते हैं, अपनी राय उस पर कायम करते रहते हैं, और जहाँ जहाँ हमें बहसों का मौका मिले हम उन मुबाहिसों में शिरकत करके अपने आप को अफलातून साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात जिस पे कम लोग तवज्जो दे रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के हवाले से क्या आपने जिन लोगों का, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने जिन लोगों का तकर्रुर किया है, जिन लोगों को मुंतखब किया है, क्या वो लोग माशी माहिरीन हैं या मईशत के हवाले से सिर्फ तजर्बा रखते हैं या वो भी नहीं रखते। बैंकर्स ने हमें इस हवाले से, कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी और बड़ी दिलचस्प बातें की। उन्होंने कहा कि बैंकिंग में जो बंदा आता है वो MBA होता है और उसका ताल्लुक़ मार्केटिंग से होता है या फाइनेंस से होता है और वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से बात करता है। जबकि मुल्क की मईशत की अगर बात की जाए तो बाकायदा मईशत के हवाले से माशी माहिरीन, मईशत को पढ़ने वाले, स्टेटिक्स को पढ़ने वाले लोगों को, उस पर उबूर रखने वाले लोगों को आगे लाना पड़ता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि हमने हमेशा IMF से मुंतखब लोग या अच्छे प्रेजेंटेटर या अच्छे बोलने वाले या अच्छे इंग्लिश जानने वालों को ही हमने अपने हर दर्द का मदावा समझा, या बाहर अच्छे ताल्लुकात रखने वाले चंद पार्टियों से उनको हमने अपने लिए अक्ल कुल समझ के और अपने सर पे तैनात कर लिया। ऐसी कई मिसालें इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत की इकनॉमिक एडवाइज़री बोर्ड की सूरत में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपको इस चीज़ को देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कौन लोग एडवाइस कर रहे हैं। इस वक्त आपकी जो इकनॉमी एडवाइजरी बोर्ड है उसमें सुल्तान अलाना साहब भी शामिल हैं, सलीम रज़ा साहब भी शामिल हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुतरादिफ है, क्योंकि ये एक हबीब बैंक का चेयरमैन है, एक हबीब बैंक का डायरेक्टर है, और इस वक्त हबीब बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से दुबई में भी बदनाम ज़माना रहा और अमेरिका में भी उसका ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन वो लोग आज आपकी कुर्बत इख्तियार किए हुए हैं। आपके पास इससे पहले डॉक्टर हफीज़ शेख थे, जो PhD डॉक्टर थे, जिन्होंने मईशत के हवाले से जिनको एक्सपोजर था, नामालूम वजूहात या जो भी चीज़ें थी आपने उनको आउट किया, लेकिन वो हकीकी मईशत दान था। आज भी आपके पास बहुत सारे माशी माहिरीन मौजूद हैं। यूनिवर्सिटियों के डीन्स को अगर आप देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, कराची यूनिवर्सिटी ले लें, उसके अलावा और दीगर आपकी सोच या आपके मंशूर से मुताबिकत ना रखने वाले लोग जो हैं वो भी आप उनको शामिल अपने पास कर सकते हैं। उनकी राय को देखें, आप अपनी चीज़ तैनात ना करें, आप उनसे भी राय लें, क्योंकि मुल्क की मईशत जो है वो हमारे लिए, मुल्क जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ है। तो आपके साथ अच्छा भी बैठ सकता है, आपका मुखालिफ भी बैठ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना है। इस वक्त शौकत तरीन साहब जो हैं, उनकी इस मुल्क में हैसियत किसी माशी माहिर की नहीं है, बैंकर की है। और बैंकर भी वो कि जो हबीब बैंक चलाने के बाद जिनकी टीम मुख्तलिफ बैंकों में गई, और वो यूनियन बैंक उन्होंने चलाया, फिर वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मर्ज हुआ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आज अपनी ब्रांचेस बंद कर रहा है। किस बात का एक्सपोजर? सिल्क बैंक के वो मालकान में रहे, सिल्क बैंक को प्राइवेट पार्टी के को बेचा, आज उनकी अपनी पोजीशन क्या है? आप क्या देख रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या चीज़ें हैं? पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल को देखें, आपकी अपनी काबीना में कई लोग बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन मुल्क की मईशत को देखेगा कि अपने बिजनेस को देखेगा? आपको जो भी आपके मुशीर हैं, अच्छे हैं, आपकी नज़र में कैसे हैं, वो आप समझते हैं। लेकिन बात यह है कि दीगर जो मुखालिफिन हैं उनकी बात को भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखें कि अगर कोई राय दे रहा है तो वो राय किस पैराए में दे रहा है, वो मुल्क की मफाद में दे रहा है या वो आपकी तनकीद बराए तनकीद कर रहा है।
ये बात सोचने वाली है कि आप इस वक्त असद उमर आपको ले लें। असद उमर भी एमबी हैं, असद उमर भी माशी माहिर नहीं है, जिनको पहला आपने जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और वो फेल हो गए, लेकिन बातें वो बहुत करते थे। वो भी बाहर से आए, एक इदारे में रहे, हाई सैलरी पर आए। उनका माजी क्या है? उनके माजी के हवाले से अगर आप देखें तो उनका मईशत के हवाले से कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन मिसगाइड होते रहे। आज आपकी हुकूमत ने करप्शन की रोकथाम के हवाले से बेहतरीन काम किए, लेकिन मईशत के हवाले से भी बड़े अच्छे काम हुए, लेकिन टीम की सिलेक्शन के हवाले से आपको जिस बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, आपके फैसलों को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इसको आपने अब मोहतात तर्ज अमल अपनाना है। आपको इस बात को देखना है कि आपके पास जो लोग हैं वो आखिर हैं कौन। उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, वो आपके मफाद में हैं, मुल्क के मफाद में हैं या नहीं है, या वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए इसके लिए काम कर रहे हैं, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिन लोगों की तैनातियाँ आपके दौर में हुई, उन तैनातियों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि उन लोगों की तैनातियों में आपके इदारे, आपके मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो किस तरह हुआ, और अगर नुकसान हुआ तो किस तरह हुआ। एक बड़े बैंक में आपने तैनाती की, वो तैनाती आपकी बदनामी का सबब बन रही है। करप्शन का लेवल कहीं से कहीं पहुंच चुका है। अखराजात का लेवल, जो आपकी एक पॉलिसी थी कि हुकूमत पाकिस्तान की कि अखराजात कट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका बढ़े, आज उस इदारे में अखराजात अरबों रुपए के हो चुके हैं और इनकम रुपए की नहीं है। करप्शन के इतने लेवल सामने आ गए हैं कि बेहिसाब हो चुका है। जिसने करप्शन की वो डायरेक्ट उस प्रेसिडेंट के जो है वो साया शफ़क़त में आ गया। कई मिसालें ऐसी हैं जो वक्त आने पर आपको मुहैया की भी जा सकती हैं, मुहैया की भी गई, लेकिन आपकी नज़र पर नहीं रुकी। क्या वजूहात हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाब करने के लिए आपको एक बार फिर रिव्यू करना होगा कि आपने जिन लोगों को मुंतखब किया है वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने आपको कितने डैमेजेस दिए हैं, उन डैमेजेस से किस तरह आप अपने अच्छे इक़दामात को बचा सकते हैं। मुझे यकीन है कि जो हमारी बात है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, यकीनन वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। इस हवाले से मैंने आपको शुरू में कहा कि अपनी राय का इजहार ज़रूर करके बताएं कि क्या मेरी बात सही है, गलत है। बात यह है कि मैं जब तनकीद कर रहा हूँ तो इस्लाह के लिए कर रहा हूँ, और आप भी यकीनन मुझ पे भी तनकीद करें और मेरी इस्लाह ज़रूर करें ज़रूर। पता चले कि हाँ, मेरा व्यूवर जो है वो चीज़ों को समझता है, अपनी राय देना चाहता है, मुझसे मुत्तफ़िक़ होना शर्त नहीं है। और एक बार फिर आखिरी दोबारा वही रिक्वेस्ट जो हमेशा करता चला आया हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ तमाम शोबाजात तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और इसको हम बामानी बना सकें। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।